तो जैसे कि हमने इस वीडियो से पहले ये समझा था जो कि अभी के यंगस्टर्स को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ जॉब, लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, इस तरीके का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ता है, जिसके वजह से वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जिससे वो कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में उन सारे प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जिस तरीके का हम अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो लिटरली हमारा ये प्रॉब्लम बहुत ही कम समय में ख़त्म हो जाएगा और इस प्रॉब्लम को हम बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है जो कि अभी के समय में जो यंगस्टर्स को फेस करना पड़ता है कौन कौन सा प्रॉब्लम, तो अगर आप ये नहीं पता है तो आप ये वीडियो जाके इससे पहले वाला वीडियोस जाके चेकआउट जरूर कीजिए, तब आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा किस प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे हैं और किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भाई आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व करना है, कौन सा ऐसा तरीका है जो कि हम यहाँ पे उस तरीके को फॉलो करते हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दिस साइड कृष्णा ठाकुर एंड चलिए सबसे पहला नंबर तरीका का बात करते हैं, वो है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग एक ऐसा वर्क है जहां पे ना तो आपको कोई डिग्री की जरूरत होती है, ना तो यहाँ पे एक्सपीरियंसेस की जरूरत होती है और नहीं इसमें जॉब लिमिटेशन का कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जैसे कि हम कोई अदर जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें जॉब नहीं मिलता था, हमें वहाँ पे डिग्री भी लगाना होता था, हमें वहाँ पे एक्सपीरियंसेस भी मांगना होता था, जिसकी वजह से हमारे पास रहता नहीं था तो हम यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था और हमें जॉब नहीं मिल पाता था, जिससे हमें पैसा नहीं मिलता था। अल्टीमेटली हमारा प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बड़े होते जाता था। तो यहाँ पे पहला नंबर तरीका ऐसा है जो कि फ्रीलांसिंग है। अब फ्रीलांसिंग होता क्या, देखिए फ्रीलांसिंग में हम किसी भी अगर कोई स्किल हमें आता है, अगर नहीं आता है तो हम पहले किसी भी स्किल्स को मास्टरी करते हैं, सीखते हैं, और जो स्किल हम सीखते हैं, जो भी हमें काम आता है, उस काम को हम किसी और के लिए करके देते हैं और उसके बदले में हम चार्ज करते हैं। जैसे कि ये ऑनलाइन जॉब हो गया एक तरह से, और इसमें हमारे पास लिमिटेशन नहीं, हम अगर एक के साथ करेंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन नहीं रहेगा, हम मल्टीपल पर्सन के साथ, मल्टीपल ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें आता है वीडियो एडिटिंग, अब वीडियो एडिटिंग आता है तो हमको फ्रीलांसिंग में कैसे वर्क करना है, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड होता है, बहुत सारे यूट्यूबर होता है, बहुत सारे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर होता है जिनको वीडियो एडिटिंग करवाना होता है, तो हम उनके लिए जाते हैं और उनके लिए वीडियो एडिट करके देते हैं, उसके बदले में वो हमें पैसा देता है। और ये काम करने के लिए ना तो हमें कहीं जाना होता है, ना तो कहीं हमें ऑफिस खोलना होता है, ये आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, और नहीं इसके लिए कोई भी काम छोड़ना होता है। जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के साथ कर सकते हो, अगर कोई जॉब ऑलरेडी कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में फ्रीलांसिंग करके और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स डेवलप कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग आई होप आपको समझ में आया होगा, जो कि आपके पास एक स्किल है, स्किल के बेसिस पे आप किसी को काम करके देते हो, उसके बदले में आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, वही फ्रीलांसिंग होता है, और ये सारा चीज़ ऑनलाइन होता है। तो आप फ्रीलांसिंग अगर करते हो तो आप डेफिनेटली इन सारे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको जॉब का लिमिटेशन होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था जो कि सरकारी जॉब में जो वैकेंसी आता है 10,000 का, और यहाँ पे फॉर्म कितना भरा जाता है 10 लाख। जब 10 लाख का फॉर्म भरा गया तो उसमें से 10,000 हुआ, 9,90,000 तो वैसे बेरोजगार हो गए। लेकिन यहाँ पे उल्टा सीन हो जाता है, आप आपको अगर काम आता है, काम अगर कर लेते हो तो आप डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनके साथ काम कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपसे ब्रांड ना तो डिग्री मांगता है और ना कोई फॉर्म फिल करवाता है, आपका काम देखता है। अगर काम आप अच्छा करते हो, आपका स्किल्स अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली वर्क मिलेगा और उनके लिए वर्क करके आप इजी तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और कंटिन्यू स्टडी कर सकते हो, कंटिन्यू जॉब कर सकते हो और यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम बिल्ड कर सकते हो। चलिए पहला तरीका हमारे पास आ गया था फ्रीलांसिंग। अगर प्रॉपर तरीके से और डिटेल में समझना है फ्रीलांसिंग क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो कि हमने इस वीडियो में डिटेल में समझा है सिर्फ फ्रीलांसिंग के बारे में, फ्रीलांसिंग किस तरीके से वर्क करता है, कैसे कोई जनरेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है वहाँ पे पैसा फ्रीलांसिंग करके, उसके बारे में हमने डिटेल में समझा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्रीलांसिंग वाला वीडियोस देख सकते हो, राइट। चलिए दूसरे तरीके का बात करते हैं। तो दूसरा तरीका हमारे पास आ जाता है जो कि है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, इसके लिए ना तो हमें कोई काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ने की जरूरत है, जो कर रहे हैं उसके साथ साथ आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो। अब ये ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग वो चीज होता है, हम कहीं से प्रोडक्ट लेते हैं, अपने वेबसाइट बनाते हैं, अपना स्टोर बनाते हैं, वो फिजिकल स्टोर नहीं होता है, वो डिजिटल स्टोर होता है। यानी कि हम वेबसाइट बनाते हैं और वहां पे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और वहां पे उस मार्केटिंग करते हैं उस प्रोडक्ट का। जैसे जैसे सेल होता है
तो हमें ना तो प्रोडक्ट अपने पास रखता है, जैसे ऑर्डर आता है तो हम ऑर्डर उस होलसेलर के पास भेज देते हैं जहां से हमारा टाई अप होता है। तो यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इस मॉडल से काम करता है। ड्रॉप शिपिंग में आपको ना तो इन्वेंटरी रखने का जरूरत है, न ही कोई आपको प्रोडक्ट अपने पास स्टोर करके रखना है। आप किसी होलसेलर से बात करते हो, होलसेलर से प्रोडक्ट उठाते हो, होलसेलर से वहाँ पे दाम देखते हो और उस जो दाम वहाँ पे लगाते हो उससे अपना मार्जिन ऐड करके एंड वहाँ पे प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे लिस्ट करते हो और वहाँ से मार्केटिंग करके सेल करते हो। और जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है तो आप होलसेलर के पास वो ऑर्डर भेजते हो, होलसेलर उसके पास कोरियर करवा देता है। तो आपको ना तो वहाँ पे प्रोडक्ट रखना है, ना तो आपको डिलीवर करना है, जिसके बदले में आप बीच में कमीशन चार्ज करते हो। जैसे वो प्रोडक्ट 100 रुपये का आपने यहाँ पे लिस्ट किया 250 रुपये में, तो यहाँ पे 150 रुपये का आपका प्रॉफिट जनरेट हो गया। तो यही होता है एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल पे भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से समझना है। यहाँ पे सिर्फ मैं तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ, डिटेल में के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। डिटेल क्या होता है डिटेल में हमने नहीं समझा, तो डिटेल में समझने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। पहला जो कि फ्रीलांसिंग वाला, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से वर्क करता है, कैसे काम करता है, कहाँ पे हमें स्टोर बनाना होता है। जैसे शॉपिफाई एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हो और कैसे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, कैसे लिस्ट आउट करना है, आपको मैं डिटेल में वीडियो में समझाया हुआ हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं ड्रॉप शिपिंग वाला। चलिए दूसरा तरीका हमने बात कर लिया ड्रॉप शिपिंग का, और ड्रॉप शिपिंग में बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बहुत सारे पर्सन 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं ड्रॉप शिपिंग से। और यहाँ पे फ्रीलांसिंग से भी 50,000 से लेके 60,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो आपका जो यहाँ पे जॉब लिमिटेशन का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे फाइनेंशियली नॉलेज था, जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा आपका नॉलेज जो होता है वो इंक्रीज होते जाता है, आप सीखते जाते हो किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से वहाँ पे पैसा को खर्चा करना है और पैसे को किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे इनकम सोर्स डेवलप करना है। तो आपके पास फाइनेंशियली नॉलेज भी आना स्टार्ट हो जाता है। और ना तो इसमें यहाँ पे एक्सपीरियंसेस की जरूरत होती है। एक्सपीरियंसेस अगर आप काम करते करते जाते हो तो आपका एक्सपीरियंसेस गेन होते जाता है। यहाँ पे ना तो आपको से कोई रिज्यूम मांगने के लिए आया है जो कि आपको एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट लगाना है, राइट। तो आई होप यहाँ पे दूसरा तरीका भी समझ में आया। चलिए तीसरे तरीके का बात करते हैं, वो है इंस्टाग्राम थीम पेज। अगर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम अगर चलाते होंगे तो आपके पास बहुत सारे मोटिवेशनल रील आता होगा, मोटिवेशनल पोस्ट आता होगा, फैक्ट से रिलेटेड पोस्ट आता होगा। तो वो जो पेज पे क्रिएट करते हैं जहाँ पे सिर्फ वहाँ पे लिखा रहता है इसके बारे में, जैसे डिड यू नो इस तरीके का या कोई मोटिवेशनल लाइन, वो उसी पेज को हम बोलते हैं जहाँ पे वो अपलोड करते हैं उसे बोलते हैं इंस्टाग्राम थीम पेज। तो यहाँ पे फैक्ट से रिलेटेड भी होता है, मोटिवेशन से रिलेटेड भी होता है, यहाँ पे जो होता है आपका कॉमेडी से रिलेटेड भी हो जाता है, उसके साथ साथ मीम से रिलेटेड होता है। मीम वाला अगर पेज आपको देखना है तो बेवकूफ जाके सर्च करो, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, वो मीम से रिलेटेड पेज है। तो उसी को हम बोलते हैं इंस्टाग्राम थीम पेज। उसमें कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसमें रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि आप पोस्ट डालते हो, आपका फॉलोवर्स जब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो आपके पास प्रमोशन आना स्टार्ट होता है। यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन जो करते हो, कोलैबोरेशन करते हो, उसका पैसा आना स्टार्ट होता है। उसके साथ आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट किसी तरीके का लॉन्च कर सकते हो। जैसे कि बेवकूफ जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे जब जाओगे थीम पेज से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी के समय में बहुत ही बड़ा लेवल पे बिजनेस खड़ा कर दिया है। वो कपड़ा बेचते हैं, जैसे कि टी शर्ट बेचते हैं। टी शर्ट पे क्या करते हैं, वहाँ पे पंच लाइन जो कि ट्रेंडिंग लाइन सब आता ना था, विनोद आया था, यहाँ पे बहुत सारे महाकाल रहता है, इस तरीके का बहुत सारे पंच लाइन होता है। तो वो वहाँ पे प्रिंट करते हैं, जैसे मीम टाइप में बहुत सारे आ जाता है, उसको प्रिंट करते हैं और वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो कि थीम पेज से ही अपना ग्रो किया और बिजनेस खड़ा कर लिए और वहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यहाँ पे इजीली आप 30,000 से लेके 50,000, 60,000 रुपये तक रेवेन्यू मंथली बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो इंस्टाग्राम थीम पेज से, राइट। अब चलिए चौथे नंबर तरीके का बात करते हैं, वो है सबसे मोस्टली पॉपुलर, जो कि अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर करते हो तो डेफिनेटली आप भी ग्रो कर सकते हो और सारा का सारा प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। वो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना। यूट्यूब चैनल एक ऐसा स्टार्ट करने का जो तरीका है, जो कि यहाँ पे अगर काम करते हो, अगर आपका चैनल ग्रो हो जाता है तो आपको पैसे के साथ साथ वो जॉब का लिमिटेशन है वो तो खत्म होगा ही होगा, साथ में नेम, फेम, पैसा, दौलत, शोहरत सब मिल जाएगा आपको। यूट्यूब चैनल एक ऐसा है। अगर आपको यूट्यूब का पावर समझना है तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करो फिजिक्स वाला अलग पांडे। वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में, अकेला वो बंदा स्टार्ट किया था अलग सर, और अभी के समय में यूट्यूब के बदौलत
8,000 करोड़ का कंपनी खड़ा कर चुके हैं। तो समझो यूट्यूब का पावर कितना है, जो कि कितना बड़ा बड़ा बिजनेसेस, कितना बड़ा बड़ा स्टार्टअप जो कि खड़ा हो रहा है सिर्फ यूट्यूब के बदौलत। यूट्यूब के बदौलत इसमें बहुत ही अच्छा खासा नेम फेम सारा चीज़ हासिल हो सकता है अगर आप काम करते हो। थोड़ा समय लगेगा, आपको स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा, स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, आपको एक कैटेगरी में काम करना पड़ेगा, जो भी आपको इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप टॉपिक चूज कर सकते हो और वहाँ पे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके एंड यहाँ पे भी काम कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पे भी हमने बहुत ही डिटेल में बात किया है, जो किस तरीके से चैनल स्टार्ट करना है, किस तरीके से एक प्रोफेशनल चैनल स्टार्ट करना है, कैसे प्रॉफिटेबल यूट्यूब चैनल बनाया जाता है। तो उसके बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है, उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो, जो कि कौन सा स्टेप हमें फॉलो करके एक प्रॉफिटेबल यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। तो चौथा तरीका हमारे पास हो गया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, जो कि सारे प्रॉब्लम को तुरंत ही सॉल्व कर सकता है अगर आपका चैनल ग्रो हो गया तो। अब लास्ट और पांचवा तरीका का बात करते हैं, वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक ऐसा कैटेगरी है। अब ब्लॉगिंग होता क्या है उसके बारे में पहले समझ लीजिए। ब्लॉगिंग वो चीज़ होता है जब आप गूगल पे जाते हो और जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है वो आप सर्च करते हो और आपके सामने बहुत सारे आर्टिकल्स खुल के आता है। जिस आर्टिकल्स में आपका रिक्वायरमेंट होता है आप खोल के पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो वो जो लिखता है, वो जो लिखने वाला प्रोसेस होता है वही ब्लॉगिंग होता है। ब्लॉगिंग से बहुत सारे पर्सन करोड़ों में भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आप अगर ब्लॉगिंग के भी कैटेगरी में जाना चाहते हो, अगर आपको लिखना पसंद है, कंटेंट रिसर्च करना पसंद है, तो आप डेफिनेटली ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। ब्लॉगिंग में किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि ब्लॉगिंग में होता है आपको एडवर्टीजमेंट से मिलता है, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग से मिलता है, ब्रांड प्रमोशन से मिलता है, आर्टिकल्स प्रमोशन से मिलता है, क्रॉस प्रमोशन से मिलता है। इस तरीके से बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू हमें देखने को मिल सकता है ब्लॉगिंग के थ्रू भी। ब्लॉगिंग पे भी हमने डिटेल में वीडियो बना दिया है। अगर आपको डिटेल में समझना है जो क्या क्या होता है ब्लॉगिंग, किस तरीके से काम होता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो, जो कि ब्लॉगिंग में किस तरीके से काम करना है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है। तो जैसे कि हमने बात किया जो कि यूट्यूब चैनल में किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करना है, उसके बारे में भी बात करते हैं। पहला तरीका हो जाता है एडवर्टीजमेंट से। जब आपके चैनल पे एक क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो आपके चैनल पे ऐड आना लगता है। उस ऐड के थ्रू हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। वो यूट्यूब जो होता है ऐड का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है क्रिएटर के साथ। यहाँ पे यूट्यूब चैनल का जो क्राइटेरिया है वो 1000 सब्सक्राइबर पुराना और साथ ही 4000 घंटा का वॉच टाइम कंप्लीट करना। अगर वो दोनों क्राइटेरिया हमारा जो फुलफिल हो जाता है तो हमारे चैनल पे ऐड आएगा और ऐड पे जो भी पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा यूट्यूब को, उसको 55% आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और 45% खुद रख लेगा। तो उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट होता है। और दूसरा इनकम सोर्स का बात करते हैं तो वो है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप क्या होता है, जैसे कि आपने वीडियोस में देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर को किसी भी ऐप के बारे में, किसी वेबसाइट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं, वही होता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप से भी बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं अभी के समय में बहुत सारे यूट्यूबर। और भी डिफरेंट जैसे कि प्रोडक्ट सेल करना हो गया, बहुत सारे ऐसे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके सेल करने लगते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। डिटेल में आप वो वीडियोस देखोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो ये सारे तरीके हैं जो कि आप इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप डेडिकेशन के साथ डेफिनेटली इसमें स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस बताया गया है उसको फॉलो करके अगर काम करते हो तो डेफिनेटली आपका ये जो प्रॉब्लम है वो चुटकियों में विद इन अ फ्यू मंथ या विद इन अ फ्यू ईयर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। जैसे कि आज के इस वीडियो में हमने समझा जो कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, जिससे हम फ्रस्ट्रेटेड जो रहते हैं उसको हम सॉल्व कर पाए और हम एक हैप्पी मूड से, हैप्पी तरीके से हैप्पी फैमिली लाइफ जी पाए और हैप्पी तरीके से काम करके रेवेन्यू भी जनरेट कर पाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा एंड अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और पहले वाला वीडियो तो जरूर देखिएगा, अगर वो नहीं देखिएगा तो इस प्रॉब्लम के बारे में आपको नहीं पता चलेगा और इसके सोल्यूशन के बारे में भी आप ब्लैंक हो जाओगे। तो उस प्रॉब्लम को देखो देन इसको देखो। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपका फीडबैक होता है इस वीडियो के रिगार्डिंग आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम वीडियो में तो बात कर नहीं सकते हैं। तो हमारा कमेंट सेक्शन ऑन है। कमेंट सेक्शन में अपना जो भी आपका फीडबैक होता है, गलत बैड जो भी है आपका फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।